गुरुदेव आपने ठीक कहा, परंतु मेरे मन में तो मेरे भाई का बड़ा दुख है। क्या? मैं कितना अभागा, मैं कितना पापी हूं, मुझे तो जन्म लेते ही मर जाना चाहिए, जो मुझ जैसे के कारण भगवान को बन जाना पड़ा। बड़ा अभागा हूं, मैं बड़ा पापी हूं। और साधु जी मैं निवेदन करूं, भरत चरित्र में तो धर्म की अगर चर्चा आए तो राम जी का धर्म है सामान्य। राम जी सामान्य धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन रामचरित्र मानस में जो लक्ष्मण जी का धर्म है वो है विशेष धर्म। सामान्य का मतलब राम जी अहिंसा परमो धर्मा के भाव से और धर्म की स्थापना के लिए अपनी लीला करते, ये है सिर्फ सामान्य धर्म। लेकिन रामायण में लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। जब राम जी और बन जाने लगे तो लक्ष्मण जी जाने लगे, तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते भैया तुम घर पर रहो। लक्ष्मण जी कहते नहीं हम नहीं रहेंगे। राम जी लक्ष्मण जी को समझाते, अरे भैया जासु राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नर के अधिकारी। लक्ष्मण, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है उस राजा को नरक भोगना पड़ता है। इसलिए तुम एक काम करो, तुम जाकर के राज्यपाट संभालो, यहीं रहो। हम वन 14 वर्ष करके पूर्ण करके वापस आते हैं। लेकिन राम जी कहते हैं प्रभु हमारा तो कोई है ही नहीं। लक्ष्मण जी कहते प्रभु हमारा तो कोई है नहीं। राम जी कहते माता जी है, कैसी बात करते, माताएं हैं, माताओं की सेवा करना। लेकिन लक्ष्मण जी चरण पकड़ लेते राम जी के। देखिए विशेष धर्म है लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी चरण पकड़ लेते राम जी के, और चरण पकड़ करके लक्ष्मण जी कहते मोरे गुरु पितु, आप सब कुछ हैं, मोरे सब हैं, एक तुम स्वामी। आप हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। अरे हमारी तो माता जी ने भी आज्ञा दे दी कि तुम्हारे माता पिता राम हैं, अब आप ही हमारे सब कुछ हैं। तो हम हैं सेवक, आप हैं स्वामी। देखो प्रभु हम ठहरे सेवक, आप जैसा कह देंगे हमें वैसा मानना अनिवार्य है। सेवक सोई जो करे सेवकाई, सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। पर प्रभु बुरा मत मानना, आप अगर आज्ञा दे देंगे तो ये लक्ष्मण भाई आपका रुक तो जाएगा, पर जिस क्षण आप अयोध्या छोड़ करके जाओगे इस भाई के प्राण भी निकल जाएंगे और आपके पीछे पीछे प्राण चढ़ पड़ेंगे। ये विशेष धर्म है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, राम जी को मन में लगा, देखो लक्ष्मण जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं जहां राम तह अवध निवासु, तहां ही दिवसे भान प्रकाशु। प्रभु जहां राम जी है वहीं अयोध्या है, और जहां अयोध्या है वहीं हमारे प्रभु हैं, वहीं ये सेवक है लक्ष्मण है। इसलिए प्रभु हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जब लक्ष्मण जी अपनी मां के पास आज्ञा लेने गए तो आज्ञा मांगी नहीं। अब तू भैया हमने सुना है कि लक्ष्मण की मां ने लक्ष्मण से कहा बेटा तू अभागा यहां क्यों भगा चला आया, जा राम जी के साथ जा, मेरी तो पहले ही आज्ञा है, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। तेरे भाग्य से ही राम जी बन जा रहे ताकि तुझे सेवा का मौका मिले। लक्ष्मण की मां कह रही, लक्ष्मण जी की मां कहती लक्ष्मण तेरे भाग्य हो भाग्य हैं कि तेरे भाग्य से ही आज जो है राम जी बन जा रहे। तो राम जी का धर्म है सामान्य धर्म, पर लक्ष्मण जी का धर्म है विशेष धर्म। लक्ष्मण का विशेष धर्म है, भरत जी का विशेषतर धर्म है।
इससे ऊपर का। लक्ष्मण जी से श्रेष्ठ धर्म है भरत जी का। और आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा दयालु, भरत जी से ऊपर अगर किसी ने धर्म निभाया तो वो शत्रुघ्न जी ने निभाया। शत्रुघ्न जी का धर्म है विशेष उत्तम धर्म। लक्ष्मण जी के तो अद्भुत शरणागति। राम जी सामान्य धर्म का अनुसरण करते। भरत जी के धर्म की चर्चा आवे तो जब लक्ष्मण जी राम जी के साथ चले गए, और भरत जी का धर्म है विशेषतर धर्म। भरत जी का धर्म है ब्रजांगनाओं की भांति। जैसे ब्रजांगनाएं प्रभु की याद में जीवन जीती रही, वैसे हमारे भाई भरत की याद में, भरत जी राम जी की याद में जीवन जीते रहे। ब्रजांगनाओं का धर्म था तत् सुख सुखत्वम, जिसमें प्रभु आपका आनंद हो उसी में हमारा आनंद है। ये ब्रजांगनाओं का धर्म था। ब्रजांगनाएं इस भाव में जीती थी जिसमें प्रभु आप प्रसन्न रहे उसी में हम प्रसन्न हैं। भरत जी का भी यही धर्म है। भरत जी अपनी मां के मुख से राज्य का प्रस्ताव ठुकराते। हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें राजा नहीं बनना है। भला आज के जमाने में कोई ऐसा भाई होगा जो राज्य शासन ठुकरा दे? भाई का मर्डर करके राज्य शासन लेने वाले भाई देखे हैं। भाई का वध करके राजा बनने वाले भाई देख रहे हैं। पर धन्य है भरत जी, अपने भाई के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया। हद तो ये हो गई, भरत जी को भरत जी के गुरु वशिष्ठ जी समझाते, भरत आपके भाई है राम जी की सुंदरता। राम जी सबसे पहले मां कैकेयी को प्रणाम करते, पहले मां कैकेयी को मिलते। और कैकेयी आज आंखें नहीं मिला पा रही। सफेद साड़ी, वो राम को जटाओं में देखा, वो राम के वल्कल वस्त्र, लेकिन राम जी के चेहरे पर कोई मलिनता नहीं है। राम जी के चेहरे पर मुख पर ऐसी कोई आभा नहीं कि हमें बड़ा दुख हुआ, मां ने ऐसा क्यों किया। राम जी जब कैकेयी को मिले तो मुस्कुराते हुए मिले। आहा, मां कैकेयी आंखें उठा करके नजरें नहीं मिला पा रही। राम जी सबको प्रणाम करते, गुरुदेव को प्रणाम करते, माताओं को प्रणाम करते, सब बैठते। भरत जी चर्चा करते, चलो। राम जी कहते नहीं, तुम जाओ, तुम राजा बनो। भरत कहते प्रभु भैया मैं कैसे बन पाऊंगा राजा? एक काम करो, हम वनवास जाते हैं, आप अयोध्या का राज संभालो। हम वनवास जाते हैं, आप अयोध्या का राज संभालो, हम और शत्रुघ्न। भरत जी कहते भैया हम और शत्रुघ्न दोनों वनवास 14 वर्ष करते हैं, 14 नहीं 28, तुम राज संभालो। राम जी कहते भैया पिताजी ने हमें बन जाने को कहा, तुम वहां रहो। पिता तो है नहीं पर तुम रहो। आहा, भरत जी का जो धर्म है विशेषतर धर्म है। अंत में जनक जी भी आते हैं, तो राम जी सबको पूछते हैं बताओ क्या करना चाहिए। पर भरत जी की आर्तनाद को देख करके सब कहते हैं भरत की बात मान लेनी चाहिए। जब राम जी मना कर देते हैं तो भरत रोने लगते। रोते ऐसे नहीं हैं, आंखें भर आती हैं, आंखों में डबडबा करके पानी भर आता भरत के, और भरत आर्तनाद बड़े जोर जोर से करने लगते। और जोर जोर का आर्तनाद सुनकर के सारे जितने अविद्यावासी हैं वो भी कहते चलना चाहिए। गुरुजी की तरफ देखा, उन्होंने भी कहा भरत की तरफ देख करके राम तुम्हें जाना चाहिए वापस। और महाराज जनक ने भी कहा, अगर कोई हमसे मत पूछे तो जनक भी कहते हैं कि राम राघव तुम्हें वापस जाना चाहिए। अब विचित्र बात तो ये, वोटिंग का जमाना नहीं था। राम जी के पक्ष में कोई नहीं, सब विपक्ष में।
राम जी आपको अयोध्या वापस लौटना चाहिए। अरे राम जी के 2 वोट ऐसे थे जो कभी विपक्ष में नहीं गए, एक जानकी जी, एक लक्ष्मण भैया, ये कभी विपक्ष में नहीं गए, ये सदैव राम जी के पक्ष में रहे। और जब राम जी ने इनको भी पूछा कि कहो लक्ष्मण क्या करना चाहिए, बताओ जानकी क्या करना चाहिए, तो इन दोनों ने भी भरत जी के पक्ष में वोट डाला और राम जी से कहा कि आपको वापस अयोध्या जाना चाहिए। कुशल है वोटिंग का जमाना। राम जी ने मन ही मन सोचा कि कुशल है वोटिंग का जमाना नहीं है, नहीं तो आज तो जमानत जब्त हो जाती। हमारे ही वोटिंग विपक्ष, हमारे ही वोट विपक्ष में, हमारी अर्धांगिनी ने भरत जी के पक्ष में वोट दे दिया, हमारे अभंग लक्ष्मण जी ने दूसरे पक्ष में वोट दे दिया। अंत में राम जी ने भरत से ही पूछा, भरत निर्णय तुम्हें करना है। राम जी बोले निर्णय तुम्हें करना है, जो तुम कहोगे अब मैं वो मानूंगा। देवता परेशान हो गए, सावधान हो गए, कहीं भरत ने कह दिया भरत तो आए ही हैं लेने, और कहीं भरत ने कह दिया चलो, और राम जी अब नहीं रह पाएंगे। अब राम जी चले जाएंगे, राक्षसों का वध नहीं होगा, राक्षस रह जाएंगे और पूरा खेल बिगड़ जाएगा। भरत जी लेकिन सावधान हैं। भरत जी ने मन में विचार किया कि अगर हम प्रभु को ले गए तो हम तो जीत जाएंगे, लेकिन हमारा प्रेम फिर निष्काम नहीं होगा, हमारे प्रेम में काम की निष्काम नहीं होगा, सकाम हो जाएगा। तो भरत ने मन में विचार किया कि स्वामी को कोई संकोच पड़े और संकोच में डाल करके कोई भक्त अगर अपने स्वामी से, अपने गुरु से अगर कोई कार्य सिद्ध करवाता है तो वह संसार का महाअभागा व्यक्ति है। वो सेवक और वो शिष्य संसार का महाअभागा व्यक्ति है जो अपने गुरु को और अपने स्वामी को संकोच में डाल करके कार्य सिद्ध करवाता है। तो भरत ने विचार किया, हम तो तत्सुख सुखित्वम थोथी बुद्धि वाले हैं, जो अगर ऐसा करूंगा तो सब कोसेंगे। प्रेम भी कोसेगा कि अपने प्रेम के प्रबलता को दिखाने के लिए राम जी को वन से वापस ले आए। तब भरत बोले, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। भरत जी कहते विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। भैया जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। भरत जी कहते प्रभु जिसमें आपका मन प्रसन्न होवे सोई करो। वो सेवक अभागा है जो अपने स्वामी को संकोच में डाल करके कोई काम करवाए। आपको जो उचित लगे सो करो। भगवान कहते हैं भरत तुम अयोध्या का राज्य संभालो, हम वन के राजा बनते हैं। भरत एक बात बोलते, भैया एक निवेदन करूं? हाँ भैया
14 वर्ष तो ये भरत जैसे तैसे रह लेगा, पर भैया 14 वर्ष के बाद अरे अगर एक भी दिन व्यतीत तो हुआ तो ये भरत जिंदा नहीं रहेगा। बस बस भरत कहते हैं भैया हम 14 वर्ष तक तो एन कैन प्रकार किसी भी विधि से रह लेंगे, पर याद रखना प्रभु स्वामी, याद रखना 14 वर्ष के बाद अगर एक भी दिन आप नहीं आए तो भरत को जीवित नहीं पाओगे, जीवित। भरत की बात सुनकर के प्रभु की भी आंखें डगमगा गई। प्रभु करी कृपा पावरी दी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरनी, सादर भरत शीस धरनी, सादर भरत शीस धरनी। प्रभु आपका कोई याद करने का कोई विषय तो होना चाहिए, तो भगवान ने पावड़ी दी, भरत ने शीश पर रखी, शीश से खड़ा ले चलाए से राम सिया जो संग हो जैसे, भरत जी शीश से खड़ा ले चलाए से। दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।